वेज रूफ कम्युनिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी हैं, विंध्यवासिनी जी, पूनम जी। और आज मुख्यतः दो टॉपिक पे चर्चा करेंगे हम। और ये शुरू में बताना इसलिए जरूरी है कि अगर आप शुरुआत से वीडियो देख रहे हैं तो आपके इंटरेस्ट का टॉपिक आप जो है देख सकें। तो पहला टॉपिक ये है कि अक्सर हम लोग वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं और बाहर हमें निकलना पड़ जाता है कई बार, एक सप्ताह के लिए, कई बार लंबी छुट्टियां हो जाती हैं और कई बार 2-3 दिन के लिए। तो जब आते हैं तो देखते हैं कि गार्डन जो है कहीं न कहीं इम्पैक्ट हो जाता है। तो एक इस टॉपिक पे बात करेंगे। और एक टॉपिक और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप वेजिटेबल गार्डनिंग शुरू करते हैं तो किचन के साथ उसका तालमेल कैसा होना चाहिए, ये मैंने महसूस किया। कई क्लाइंट्स के साथ मैंने बात की। तो अब ये है कि आपके किचन गार्डन से 1 किलो पालक एक साथ नहीं निकल सकता, मार्केट से तो आप ला सकते हो। एक साथ 1 किलो भिंडी नहीं निकल सकती, टमाटर नहीं निकल सकता। तो उसके साथ थोड़ा किचन कैसे मैनेज किया जाए, मुझे लगता है कि इस लाइफ़स्टाइल पे भी कार्य करना चाहिए। और ये बड़ा रियल प्रॉब्लम है, नज़दीकी प्रॉब्लम है। तो पहले मैं पहले टॉपिक के लिए मैं पूनम जी को मैं आमंत्रित करूँगा। लंबी छुट्टी लेके आई हैं वो और पूरे देश भ्रमण करके आई हैं। लेकिन वो वेजिटेबल गार्डनिंग पे बताएँ कि उनका अप्रोच क्या है और किस तरीके से वो आगे अपनी यात्रा शुरू कर रही हैं? क्या-क्या प्रॉब्लम आई, क्या-क्या प्रिकॉशंस लिया था? पूनम जी। हाँ, बिल्कुल मैं शुरू करूँ। लेकिन मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं दूसरे मोबाइल से अभी लॉगिन कर रही हूँ इसमें, फिर मैं बोलूँगी क्योंकि मेरी आवाज़ बार-बार कट जाती है, तो सबको प्रॉब्लम आप होती है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है। तो बस आप मुझे 5 लॉगिन मिनट कर टाइम। लीजिए, लेकिन ये वाली हाँ, आवाज़ आपकी अभी बड़ी साफ आ रही है। एक भी वर्ड नहीं कटा। ठीक है, इसको स्टार्ट और करते अगर हैं। सही सुन पा रहे हैं तो मैंने। हाँ, आप शुरू कीजिए ना प्लीज़, आप शुरू कीजिए। तो मेरा टॉपिक यही था कि अक्सर कई लोगों से भी बात करते हैं, मैं अपनी फ्रेंड से भी बात करी कि वो प्रॉब्लम झेल रही है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम कि वेजिटेबल शुरू करो, तो उसका वही था कि मैं बहुत इधर उधर जाते रहती हूँ, ऐसे में तो सब्जियों के पौधे खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं ऑर्नामेंटल प्लांट लगा के छोड़ देती हूँ, तो वो सरवाइव करते रहते हैं। तो मैं तो देखिए कि लाख इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी वो खराब हो गई, लेकिन मैं कहीं भी इससे डीमोटिवेट नहीं हुई, क्योंकि ये एक दिन का तो नहीं है, ये तो प्रोसेस चलने वाला है। हम रहते भी हैं साथ में, करते भी हैं, तो भी खराब होते रहते हैं पौधे। तो इसलिए नहीं कि हम कहीं चले जाएंगे तो सब्जियों के पौधे मर जाएंगे या फ्रूटिंग नहीं होगी, क्योंकि हम ऑर्गेनिक चीजें ग्रो कर रहे हैं। तो ये भी नेचुरल प्रोसेस है कि ये सारी चीजें हम रहें या ना रहें होंगी। हाँ, हमारे कहीं जाने से थोड़ा डैमेज ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसके लिए ये तो नहीं कि हम ग्रो करना छोड़ दें। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। फिर से मैं शुरू हो जाऊंगी कि हाँ, मेरे सारे प्लांट कोशिश करने के बाद भी ज्यादा वाटरिंग कर दिए हैं हमारे यहाँ के जो भी मैनेजर हैं, और वो फंगल इन्फेक्शन भी देख रही हूँ, मिट्टी में बहुत ज्यादा ओवर वाटरिंग से हो गया, पौधे भी थोड़े से गल गए हैं, एक दो बचे हैं, पर कोई बात नहीं। हाँ, मैंने कोशिश किया और मैं फिर से शुरू हो जाऊंगी। तो यही मेरा था कि आप इस चीज को लेके एकदम पैनिक ना हो कि अरे मैं कहीं चले जाऊंगी तो पौधे मर जाएंगे। आप रहेंगे भी, मैं रहती भी हूँ तो भी तो कई बार पौधे खराब हो ही जाते हैं ना, ऐसा थोड़ा ना कि एकदम से लगा दिया और गारंटी है कि उसमें 2 किलो टमाटर, 5 किलो बैगन और ऐसा होने वाला है। तो ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस है और इसके लिए पैनिक ना हो के ये कंटिन्यूस चलने वाला काम है और इसको हमको करते रहना चाहिए। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और यही चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मैं भी कभी-कभी इसको लेके हो जाती थी कि यार मैं कहीं जाने वाली हूँ तो क्यों लगाना, सब्जियों के पौधे हैं, मैं नहीं रहूंगी तो सूख जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन अभी मैंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस किया कि जाने से पहले मैंने बहुत कोशिश किया और आने के बाद भी मुझे अच्छा लग रहा है कि कोई बात नहीं, मैं मिट्टी प्रिपेयर करके तो गई थी, सीडलिंग खराब हो गई तो क्या हुआ, फिर से लगा लेती हूँ, फिर से तैयार हो जाएंगे। यही मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आप लोग से शेयर करना चाह रही थी। बहुत-बहुत अगर आप धन्यवाद पूनम मुझे जी। कुछ पाए हो तो। ना, ना, बिल्कुल, बिल्कुल। और इस पे चर्चा देखिए, जो रिलेवेंट टॉपिक है, जो भी समस्याएँ हैं, कई बार क्या होता है कि समस्याओं की पहचान नहीं होती और ये हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं। बल्कि कोरोना काल में तो ऊपर गार्डन लगा हुआ हम लोग छोड़ के चले गए थे गाँव 1 साल तक। और बड़ा ही अमेज़ है अजय जी कि कोई पौधा-वौधा नहीं सूखा, सारा मेंटेन रहा। मैं चाहूँगा कि इस पॉइंट को बिंदा एक्सप्लोर करें एक बार। और उसमें एक रहस्य ये भी था कि अपने छत पे अपनी टंकी से कनेक्शन था।
और उस टंकी में क्या था कि किचन का हम लोग एक डायरेक्ट जो आता है वाल्व, डायरेक्ट जो पानी आने वाला, वो खोल दिया था हम लोगों ने, तो टंकी पे पानी चढ़ भी नहीं रहा था। मैं चाहूंगा कि बिंदा उस सिचुएशन का करें और कुछ पॉइंटर्स दें। एक पूनम जी ने बताया कि रीस्टार्ट करना एक विकल्प है, और रीस्टार्ट डेफिनेटली एक विकल्प है, और हर बार करना पड़ता है। गार्डन में कभी गिरते हो तो फिर उठ के खड़े होने वाली बात है। लेकिन और क्या इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल हो सकते हैं? फिर कुछ मैं भी पॉइंटर ऐड करूंगा, अजय भाई कुछ ऐड करेंगे। हाँ अजय जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? पहले आप बताएं इस टॉपिक पे। नहीं, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है कि भाई लोग जैसे छुट्टियों पे या कहीं बाहर चले जाते हैं, रिश्तेदारी में, फंक्शन में इधर उधर चले जाते हैं। कभी कभी 3-4 दिन से ज्यादा हो जाता है, हफ्ते 10 दिन के लिए भी या 15 दिन के लिए भी चले जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। और पूनम सिंह जी बहुत पैशनेट है, उनको सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि बहुत इतना सूखने और इतने सब होने के बावजूद भी वो लगी हुई हैं बिल्कुल। और लेकिन बहुत मैंने कहा ना, चिंता वाली बात नहीं है, थोड़ा सा समझदारी से चलें तो हम इसका निवारण आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे पहला निवारण है वो तो ये है कि पड़ोसियों की किसी तरीके से हेल्प ले सकते हैं, अगर वो गार्डन थोड़ा सा बाहर है तो। लेकिन ये सभी के गार्डन बाहर नहीं होंगे, कहीं बालकनी में भी हो सकता है, कहीं और छत पे भी हो सकता है, तो जाना मुश्किल होता है। तो पहली हेल्प अगर हो सके तो पड़ोसियों से ली जा सकती है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो हम लोग थोड़ा ज्यादा चिंता करते हैं पानी की है, पूरा उसको भर देते हैं पौधे को। पौधे के सर्वाइवल के लिए अगर सही बात जाने तो वो ये है कि सिर्फ नमी बनी रहनी चाहिए। सिर्फ नमी, कोई ऐसा वाटरिंग करने वाला कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ धान एक ऐसी फसल है या चावल है या कुछ एक दो चीजें और हैं जहां पर पानी ज्यादा चाहिए होता है। अदरवाइज पौधे को सिर्फ अगर नमी भी मिलती रहे तो पौधा सरवाइव कर जाता है। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। उस नमी को बनाने के लिए हम अपने लेवल पर, जैसे कि मेडिकल में होता है, ड्रिप लगाते हैं अपने हम लोग अपने हाथों में जब कोई परेशानी होती है ग्लूकोज के लिए। तो उसी तरीके का ड्रिप सिस्टम हम अपने जो है नल में या किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। या हम जैसे कि एग्जांपल में मोटा मोटा बोलूं कि मान लीजिए आपको 15 दिन के लिए जाना है, तो ऐसी कोई बकेट या ऐसा कोई छोटा सा टैंक जिसमें 10-15 लीटर पानी हो, और उसको हम अपना मैनुअल लेवल करके एक ड्रिप सिस्टम बना लें। मान लीजिए 10 या 15 पौधे हैं, तो उसके हिसाब से। आप म्यूट हो गए हैं आप म्यूट कैसे हो गए? देखिएगा एक बार, कॉल आ रही थी क्या? मेरे वॉइस थोड़ा चला गया था शायद। अच्छा हाँ, हाँ, प्लीज तो प्लीज प्लीज। हाँ, हाँ, कॉल आ गया था तो उस बकेट को लेके ऊपर टैंक को छोटा सा 10 लीटर 15 लीटर जैसी हमारी छुट्टियां हैं या आना है जाना है, तो वहां पर छोटा सा ड्रिप सिस्टम बना सकते हैं। उसमें वो ग्लूकोज वाला उसका भी हेल्प लिया जा सकता है। और एक निश्चित कर लें, जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी गार्डनिंग, वो कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 1 घंटे में पौधे में कितनी बूंदें गई हैं। तो वो कैलकुलेशन करके उसको 24 घंटे में और फिर जो है दिनों में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ा इसमें ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा समझदारी, थोड़ी सी मेहनत, कुछ घंटे जरूर लगेंगे, लेकिन इस तरीके से भी निवारण किया जा सकता है। और इसके अलावा एक और चीज है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मौसम ही ऐसा होता है कि वही हमारा साथ दे देता है। तो थोड़ा सा वेदर फोरकास्ट को भी चेक करके जा सकते हैं कि भी अगले 5 दिनों में 7 दिनों में 2 बार बारिश आने की संभावना है, या सुहाना मौसम रहेगा, बारिश रहेगी। तो ये सब चीजों को अगर पॉइंट को अगर हम ध्यान रखें तो हमारे पौधे जो है सरवाइव कर सकते हैं। तो कोई इसमें बहुत ज्यादा ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि एक तो सबसे पहले पड़ोसियों की हेल्प लें। दूसरा जो है, वो पौधा जो है नमी चाहिए है, बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। पहले दिन तो चाहे हम थोड़ा ज्यादा पानी दे जाएं, और बाद में ड्रिप सिस्टम अगर 3 से 4 दिन जाना है तो कोई ऐसी बात नहीं है। उसकी गुड़ाई करके जाएं, जाते वक्त गुड़ाई कर दें और फिर थोड़ा पानी देकर चले जाएं, तो 3-4 दिन पौधा सरवाइव कर जाएगा। और अगर ज्यादा दिनों के लिए जा रहे हैं तो उस केस में फिर हम वो ड्रिप सिस्टम अपना लगा सकते हैं, जिसमें पड़ोसी भी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो एक निश्चित मात्रा में देखें कि 10 दिन में ये पानी बूंद बूंद के इतना निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम अपने पौधों को बचा सकते हैं, सरवाइव करवा। ठीक बात, ये बहुत आपने सही सही आपने पॉइंट बताया। पड़ोसी वाला एंगल काफी मजबूत वाला एंगल है, और मैनेज हो जाती हैं चीजें।
पौधों में समस्या ये होती है कि पानी, ड्रिप इरिगेशन भी काफी उपयोगी है। उसमें समस्या ये होती है कि ये सभी पौधों में वो बराबर मात्रा में पानी दे देता है ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि आपने एक जगह से कई कनेक्शन लिए होते हैं। तो जिन पौधों में नमी की मात्रा ज्यादा होती है उसमें भी पानी चला जाता है, और थोड़ा सा सेंसिटिविटी है उसमें, बट इमरजेंसी के लिए डेफिनेटली मैनेज किया जा सकता है, कहीं कोई चैलेंज नहीं है। हम बिंदवासनी। होल का साइज फिर हम उसके हिसाब से कर सकते हैं। उसका हाँ, जो होल है वो और पतला, कि बिल्कुल कम गिरे या ज्यादा जितना जरूरत है, वो कैलकुलेशन वो थोड़ा सा एक बार करना पड़ेगा कैलकुलेशन। ठीक बात है। बल्कि एक तो और भी आसान रहता है कि देखिए आपके पास 5-7 पौधे हैं, खासकर जो लोग गमले वगैरह में करते हैं और कम पौधे हैं, तो आसपास बकेट रख दीजिए, एक बकेट, और उसके आसपास आप 5-7 गमले या ग्रो बैग लगा दीजिए, और उसमें कुछ भी नहीं, कपड़े का जो है रुई पतला जैसा, जैसे पहले डिबरी नहीं जलती थी या कैंडल जो जलती है, अगर उसमें से निकाल के आप कपड़े से भी मिट्टी डाल देंगे तो नमी वो मेंटेन कर ले जाएगा। वो 1 लीटर पानी और नीचे ही रखने की जरूरत है, क्योंकि ऊपर से तो ओवर वाटरिंग हो जाएगी। तो कई सारे जुगाड़ है इसमें किए जा सकते हैं, और ये बड़ा ज्वलंत टॉपिक है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि बिंदा जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, वो इन सब चीजों को लेके थोड़ा सा जागरूक भी रहती हैं और पौधे न मरे, प्लीज। जी बिल्कुल, थैंक यू। आपने सबने बता ही दिया, ऑलमोस्ट यही तरीके होते हैं। कवर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, ओपन रहता है तो जल्दी पानी उसका सरफेस सूख जाता है, तो एक कवर कर सकते हैं आप कट्टे से या कॉटन के मोटे कपड़े से, तो भी नमी मेंटेन रहेगी। और ड्रिप इरिगेशन आपने बता ही दिया, ड्रिपिंग सिस्टम से कर लेंगे। अब बड़ा पॉट है तो आप सीधे भी 1 लीटर का बॉटल लेकर उसमें एक छोटा सा होल बना के उसको उल्टा करके अगर पॉट के अंदर रख देते हैं तो भी चला जाएगा। और जैसा कि हमारा टावर है, वर्टिकल टावर है, तो ये तो काफी इजीली इरिगेशन 50 प्लांट के भी अवेलेबल है ऑनलाइन। उसे भी आदमी अगर सेटअप कर लेता है तो उसमें काफी सुविधा रहती है। हर जो होल है वहां पे बंद करने का भी ऑप्शन रहता है, कम करने का ऑप्शन रहता है। इस तरीके से इजी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है माइंडसेट की, कि अगर हम मेंटली प्रिपेयर हैं, इतना हम सोच रहे हैं, तो इसका मतलब कि गार्डनिंग का जुनून हमारे अंदर है। और जुनून है और हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वापस से आके, वैसे भी 3 से 4 महीने मोस्टली टमाटर वगैरह का ही लाइफ साइकिल होता है, तो उसको वापस से आके शुरू कर लेंगे, क्योंकि रैंडम ही हम ये सब करते हैं। अगर हमारा फिक्स है जाने का, रोज रोज आने जाने वाले हैं, तब तो हमें परमानेंट सोल्यूशन सोचना पड़ेगा, और उसके लिए एक बार प्लानिंग करेंगे वो हमेशा चलेगा। कभी रैंडम गए, कहीं फंस गए ज्यादा दिनों के लिए, गार्डन खराब हो गया है, तो बेस्ट यही है कि मान के चलें कि हमें आके वापस से शुरू करना है। और बड़े प्लांट नर्सरी से ले आए, नर्सरी लगाने की जरूरत नहीं है, और उसको रीपोर्टिंग करें, और वापस से हेल्दी वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। बस यही चीजें हैं, बाकी तो सारी चीजें आप लोगों ने शेयर कर दी। नहीं नहीं, बिल्कुल। और इस पॉइंट में ये भी है कि पड़ोसियों की जो हेल्प लेने की बात है, तो पड़ोसियों को कुछ खिलाते पिलाते भी रहे हैं गार्डन से, तो जितने वो धनिया पत्ती पहले तो बराबर का हिसाब किताब रहेगा। नहीं नहीं, जहां तक चीज जरूरी। खिलाने से भी ज्यादा है कि कई बार हम इतने पजेसिव हो जाते हैं अपने गार्डन को लेके कि लगता है कि हमारा ही है। तो अगर ओपन गार्डन है, टेरेस गार्डन है, तो बराबर एक्सेस देना है, सबको बुलाना है, पार्टी वार्टी करना है, ताकि फ्रेंडली रहे सब लोग। और आपके गार्डन का एक्सेस रहे, आए जाए, तो उनको फिर आपके गार्डन की केयर करने में अच्छा लगता है। और भाई एकदम से अचानक आप बोले कि थोड़ा मेरे गार्डन में पानी डाल देना, तो झिझक सी लगती है। तो थोड़ा सा गार्डन फ्रेंडली बनाना है अपने पड़ोसियों को भी, आना जाना, बैठाना, बुलाना, तो इससे काफी इजी हो जाता है और अपना गार्डन मानने लगते हैं। इनफैक्ट हमारा गार्डन है छत पे, टेरेस गार्डन, वो 18 फ्लैट है, वो सबका गार्डन है। सब हक से आते हैं, टेक केयर करते हैं, यहाँ ये कर दो, वहां वो कर दो, बताते हैं। तो एक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत वो माइंडसेट की नहीं मेरा गार्डन है, कोई आए ना, कोई छुए ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, मतलब छुई मुई वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। और देखिए अल्टीमेटली ये एक इको सिस्टम है, और बातचीत करने से अजय भाई आप भी एग्री करेंगे कि फायदा ये होता है कि इन सब पहलुओं पे हमारा ध्यान जाता है कि अच्छा ठीक है यार, ऐसा नहीं कि कोई धनिया ले गया 2 पत्ते, तो उसके बाद जो है कलेजे में धुक धुक उठने लगी कि यार वो तो गया मेरा सारा सिस्टम। तो इतना कम आप उगाइए ही नहीं, अब आप उसको थोड़ा सा ज्यादा उगाइए। और मुझे लगता है कि एक इकोसिस्टम जब आप मेंटेन करते हैं तो ये तो दुनिया लेन देन से चलती है, और लोग निश्चित रूप से एक सर्कल में बंधे हुए हैं। बट ये पॉइंटर्स हैं कुछ, एक जो टेक्निकल पॉइंट आज देखिए, जो हम लोगों ने बात की कि रीस्टार्ट वाला हो गया, ड्रिप इरिगेशन आ गया, अब तो मोबाइल से कंट्रोल्ड ड्रिप इरिगेशन आ गया है ऐप से।
कि आप जितना चाहोगे उतना आप पानी दोगे। ऑनलाइन में भी हम लोग ये चैलेंज फेस करते हैं, जैसे कि कई कस्टमर्स को हम लोग सर्विस दे रहे हैं, तो वहां पे फिर क्या होता है कि अब उन लोगों से वीडियो बना के बारीकी से उन लोगों से हम मांगते भी हैं, फोटोग्राफ भी मांगते हैं। तो आप भी जिनसे आप संपर्क में हैं, तो उनसे भी फोटो वगैरह मांगते रहिए, वीडियो देखते रहिए, जो भी आपके, अब तो सबके पास स्मार्टफोन है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो लेबर भी काम करते हैं उनके पास भी है, तो उससे क्या होगा ना कि आपकी थोड़ी सी उसमें चेकिंग रहेगी। और मैनुअल पौधों में जो मैंने महसूस किया है कि मैनुअली चेक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अच्छा ठीक है, इसमें पानी देना, इसमें मत देना, मिट्टी निकाल के देखो आप हाथ से। तो ये ऑनलाइन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अजय भाई। अब सपोज कीजिए कि गुड़गांव में कोई क्लाइंट है, अब हम रोज तो जाते नहीं, 1 महीने बाद जाते हैं, तो कई बार पता चलता है कि वो पौधों की जड़ें जो है सड़ गई हैं। तो मैंने बोल दिया कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, तो कई पौधे सूखने लगे। तो ये चैलेंज आते हैं। तो ये है कि आपको टच में रहना पड़ेगा। तो आप 15 दिन के लिए बाहर भी हो अगर, जिनको भी आपने अलॉट किया है, ऐसी कोई बात नहीं, चाहे पड़ोसी हो गए, चाहे आपके मित्र हो गए, चाहे आपके कोई मैनेजर हो गए, तो उनसे आप टच में रहो। अगर आप उनके भरोसे ही हो, तो आप ये समझ लीजिए कि कहानी खराब होने वाली है। क्योंकि अक्सर पानी देते समय दिक्कत क्या होती है कि लोग पाइप उठाते हैं और सभी को पानी दे देते हैं। तो थोड़ा सा अगर चेकिंग वाला प्रोसेस हो जाए, और ये आपको पहले करना पड़ेगा, जो बिंदा ने बताया कि गार्डन फ्रेंडली थोड़ा सा बनाना पड़ेगा कि अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, देखो ये मिट्टी सूखी है, ये मिट्टी गीली है। तो ये थोड़ा माइनर ट्रेनिंग है, और अगर आप प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो आई थिंक ये काम हो जाएगा। बाकी अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हैं, तो मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक और बिल्कुल ऐप कंट्रोल्ड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, जो आप चाहोगे कि 3 दिन बाद पानी दिया जाए, तो आप टाइमर सेट कर सकते हो। 3 दिन बाद, 5 दिन बाद उसमें ऑटोमेटिक पानी चला जाएगा एक निश्चित मात्रा में। लेकिन पड़ोसियों वाला मुझे लगता है कि ह्यूमन केयर सबसे ज्यादा फ्रेंडली है, और उसके लिए वही है कि थोड़ा सा आपको ठीक ठाक गार्डनिंग करनी पड़ेगी और फ्रेंडली बनाना पड़ेगा बच्चों के साथ भी। और ये कोरोना वाला मैंने तो खुद आश्चर्य था, मुझे लगा कि गार्डन बिल्कुल उजड़ जाएगा, लेकिन 1 साल तक लोगों ने मेंटेन रखा छत पे चढ़ के। और वो ऊपर से दूसरी की टंकी में दूसरा का टंकी लगा के, क्योंकि हमारी टंकी से कनेक्शन था, तो दूसरे की टंकी से पानी डाला गया हमारी टंकी में। टंकी में डालने के बाद फिर पौधे मेंटेन हुए, और 1 साल तक कोई खराब नहीं हुआ पौधा जय जी। और सभी लगभग चल रहे थे, उसमें कई सब्जियों के भी पौधे थे, नींबू वगैरह के भी थे, कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी थे। तो आराम से टेक केयर हुआ, बैंगन वगैरह आते रहे, लोग तोड़ते रहे। हाँ जरूर थोड़ा सा उसमें न्यूट्रिशन वगैरह नहीं था और मात्रा उसकी कम हो गई थी, लेकिन लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से टेक किया। मुझे लगता है कि इस बात में कई सारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए, अब धीरे धीरे डीपली इस पे चर्चा होती रहेगी। दूसरा मैं पॉइंट एक आया मैं हुआ है। मैं मैं एक बार इसको समराइज कर दूं इस पॉइंट को हाँ कि प्लीज जैसे अभी प्लीज। हाँ देखिए इसमें हमने बात की है कि इम्पैक्ट जो है वेजिटेबल गार्डनिंग जब घर का मकान मालिक बाहर हो, टॉपिक ये रहा है। इस पे जो जी निकल जी। के आए पॉइंट है, सबसे पहली बात है कि नमी जो है बनी रहनी चाहिए। बस बहुत ज्यादा वाटरिंग का ऐसा कुछ होता नहीं है। पौधे की पहचान करें कि किस पौधे को कितना पानी चाहिए। अगर हम 3-4 दिन के लिए हैं और अगर हम गुड़ाई करके थोड़ा पानी देकर जा रहे हैं तो 3-4 दिन पौधा सरवाइव कर जाएगा। अगर ज्यादा लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो फिर जो है हम सबसे पहले हम पड़ोसियों की मदद ले सकते हैं। और अगर पड़ोसियों की एंट्री वहां पर नहीं हो पाएगी, किसी वजह से हमारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो उस केस में फिर हम जैसे विंध्यवासिनी जी ने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि हम पौधे को कवर भी कर सकते हैं ताकि वहां नमी बनी रहे। दूसरा एक और पॉइंट निकल के आया कि वेदर फोरकास्ट हम देख कर जा सकते हैं कि अगले आने वाले 7 में 2 दिन बारिश होती है, तो हम उसका भी फायदा उठा सकते हैं। और एक और जो पॉइंट क्या है कि बड़ा अच्छी बात है कि ड्रिप सिस्टम हम लोग लगाते हैं, जो कि नॉर्मल ड्रिप सिस्टम है अपने खुद बनाया हुआ। कोई खरीदने की ऐसी कोई बात नहीं है। छोटा सा बकेट लिया, उसमें कुछ नल लगवा लिया, कुछ उसको सेट कर दिया कि ज्यादा पानी ना निकले, उसके छोटे छोटे होल कर दिए। पौधे को जिसको ज्यादा पानी चाहिए उसका होल थोड़ा बड़ा कर दिया, जिसको कम चाहिए उसका छोटा कर दिया। थोड़ी सी नमी बनी रहेगी, प्रॉपर वाटरिंग नहीं हो पाएगी लेकिन कहीं ना कहीं नमी बनी रहेगी। और उसके बाद जो हमारा पॉइंट आया है कि मेक नेबर्स गार्डनर, ये भी बड़ा अच्छा विद्यावासिनी जी ने बताया कि हम पड़ोसियों से ही, और आपने भी कहा कि पड़ोसियों को हम थोड़ा सा गार्डन फ्रेंडली बनाएं और कभी कभी उनको अपनी सब्जियां उब्जियां कुछ दें और कुछ उनको थोड़ा अवेयरनेस फैलाएं और उनको भी हम लोग अपने साथ में लेकर चलें। इसका फायदा ये होगा कि वो कल को खुद भी करने लगेंगे। और
एक दूसरे को हम कंपनसेट कर पाएंगे। जब वो कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम उनके गार्डन को हेल्प कर सकते हैं, और हम जा रहे हैं तो वो हमारे गार्डन को कर सकते हैं। और नॉलेज शेयरिंग भी होगा, और फिर हमारा जो मिशन है कि सब लोग जो है घरों में जो है किचन गार्डनिंग करें और रूफ टॉप गार्डनिंग करें। तो उसके अलावा दूसरा एक और बात निकल के आई कि छोटा छोटा डिस्कशन हम पड़ोसियों से, या जो हमारे बच्चे हैं या पड़ोसियों के बच्चे हैं, वहां पर माइनर डिस्कशन करते रहें। एक सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग रहे, ताकि बच्चों को उनको गार्डनिंग के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ी अवेयरनेस हो और उनका एक इंटरेस्ट जागे। तो ये अगर कुछ पॉइंट्स अगर हम अपना लेंगे तो मेरे ख्याल से ये वाली समस्या जो है कि हम जब कोई मकान मालिक बाहर जाता है तो उसके पौधे खराब ना हो, तो इन पर हम लोग एक जो है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जी मैंने लिखे हुए हैं, हाँ आप जी। बता दीजिए। एक और, मैं लिखता हूँ। हेलो, बोलिए बोलिए दी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट था लास्ट बट नॉट लीस्ट कि फाइनली प्लांट खराब हो जाते हैं, और अगर आपके पास सीडलिंग नहीं है तो नर्सरी से जाके बड़े प्लांट ले आके लगा दे, जो कि मैं अभी करने वाली हूँ। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लांट मिलते रहते हैं अगर आपकी सीडलिंग खराब हो गई है और सीजन हाँ, हिम्मत चल ही रहा है तो नर्सरी से हिम्मत नहीं अवेलेबल है, है, ले आके लगा सकते हैं। हिम्मत नहीं हारना है। मिट्टी आपकी वही है, फिर से आप उसको खोदिए और फिर से स्टार्ट कर दीजिए। खासकर अगर आपने पुराने प्लांट्स हैं तो फिर से वो जी उठेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। बैंगन वगैरह के तो 10-12 दिन चल जाते हैं, मैंने देखा है, एकदम झुलस जाएगा पौधा। और अगर बड़ा प्लांट है तो अगर आपने उसको लगाया है सैपलिंग, तब थोड़ी दिक्कत होती है। नए पौधे होते हैं जिनकी रूट डेवलप नहीं होती, वो जल्दी मर जाते हैं। जिनकी रूट डेवलप हो चुकी है वो एकदम झुलस जाएगा, फिर भी वो खड़ा हो जाता है, मैंने ये अनुभव किया है। और एक दो और पॉइंट थे अजय जी जो प्रैक्टिकल है। ड्रिप इरिगेशन वाली तो बात हुई ही, ऑटोमेटिक ड्रिप इरिगेशन वाली भी बात हुई। उसके अलावा ये है कि आप जो भी आपके लोग हैं तो थोड़ा सा फोटो वीडियो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भी अगर आप कनेक्टेड रहेंगे तो आप थोड़ा सा उसको पॉजिटिवली गाइड कर पाओगे। रादर देन कि आप पानी देने को कहोगे, लोग पानी भी दे लेंगे, फिर भी आप आओगे तो पता चलेगा कि पौधे मर गए। जैसे कि पूनम जी थी, अब गई हो, थोड़ा सा अगर वो ट्रेनिंग दे के गई होती, मुझे लगता है कि रिजल्ट दूसरा होता कि कहाँ ज्यादा पानी देना है, कहाँ कम पानी देना है। अगेन वो बात आती है कि इकोसिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा, थोड़ा गार्डन फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। तो अगर 5 दिन के लिए बाहर है तो छठे दिन आप एक बार वीडियो फोटो मंगा के भेजें कि एक बार जरा धूप में देखिएगा। और ये बड़ा टफ होता है, वो उस हिसाब से आपको रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ेगी। अदरवाइज आदमी कहेगा कि छोड़ो यार, पानी डालूं, इससे बढ़िया है कि नहीं डालूं। बट एनीवे, आज 5 मिनट बचे हैं अजय जी, और ये आज आज का टॉपिक मुझे लगता है कि आज यही कवर हो जाएगा। जो किचन मैनेज करने वाला है वो नेक्स्ट डे हम टॉपिक लेंगे, थोड़ा सा तैयारी भी कर ले। और इस पे हमारा शेड्यूलिंग है कि कम्युनिटी मीटिंग में टॉपिक डिसाइडेड रहे, और एक मैं डॉक शेयर कर दूंगा बना के। उसमें आप लोग भी अपनी जीमेल आईडी के साथ क्या है ना कि उसमें डालते रहेंगे तो टॉपिक डिसाइडेड रहेगा, प्री डिसाइडेड, और रियल हम लोग चर्चा कर पाएंगे। वैसे आज बहुत शानदार चर्चा रही कि किस प्रकार से है। 5 मिनट और बचा है, बिंदा जी कुछ आप ऐड करना चाहे तो एक दो बार आप ऐड कीजिए इन सब बातों में। इसके अलावा और क्या एक्सपीरियंस है न अवेलेबल रहने पे भी गार्डन को कैसे रिमोटली मैनेज किया जाए, ये टॉपिक था आज। देखिए, सब बातों का मूल ये है कि ये प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन, या तो एक तो रैंडम प्रॉब्लम आती है तो उसमें फिर आप बहुत ज्यादा नफा नुकसान समझ नहीं पाते हैं, जो होना होता है वो हो ही जाता है। बट प्लान से कुछ हम अगर कर रहे हैं तो उसकी लंबी तैयारी करनी पड़ती है, पहले दिन से ही वैसा माइंडसेट बना के रखना पड़ता है, अवेयरनेस फैलानी पड़ती है अपने आसपास, लोगों को अटैच करना पड़ता है अपने सिस्टम से। क्योंकि एक दिन में अचानक मैं अपने किसी पड़ोसी को बोलूं कि आओ मैं बताती हूँ पानी कैसे डालते हैं, वो मेरी मर्जी से तो सीखेंगे नहीं, उनका भी अपना सीन है, कोई ऐसा तो नहीं है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, घुलना मिलना, लेना चीजों को, सब लोगों से शेयर करना अपना एक्सपीरियंस बातों बातों में ही कि अच्छा ये देखिए, तो लोग तैयार होते हैं। तो ये एक लंबी चीज है, रोज तैयारी करनी पड़ती है, इसकी आदत डालनी पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात छूट गई थी। कई बार जिनके घर में बच्चे बड़े रहते हैं, कोई ना कोई तो घर में होता है, अपने घर में भी आपके अपने बच्चे हैं। और ये बड़ा मिसिंग पॉइंट है कि आप भी कहीं जा रहे हो और आपके घर में बच्चे हैं, तो वो भी 15 दिन बाद हालत पता चला कि पौधों की खराबी होने वाली है, इफ यू हैव नॉट मेकिंग देम ट्रेंड। कि अपने गार्डन से अगर अपने बच्चों को भी आप अवेयर नहीं कराते हो तो वहां समस्या रहेगी। ऐसा बहुत कम होता है कि सभी लोग चले जाएं घर के। नॉर्मली हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं तो चलो, छोटे हैं तो लेके जाते हैं, अगर बड़े बच्चे हो गए तो घर में रहते हैं। तो उनको भी आप ट्रेन कीजिए।
और उन पौधों के बारे में जानकारी दीजिए। और ये बड़ा मुसीबत वाला काम है अजय जी, अपने आदमी कर लेता है ट्रेनिंग देने वाला काम जो है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया है, धीरे 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 मिट्टी पहचान। और ये बात करने से ही होगा कि देखिए आज कितनी बारीकी से हम लोग इसको समझ पाए और एकदम इंटरनली। और कहीं ना कहीं आज की बात से ये भी एक निकला मैसेज कि सोशल आपको बनना पड़ेगा, सेंसिटिव बनना पड़ेगा, लोगों की जरूरत है आपको, चाहे वो गार्डन जैसा छोटा काम क्यों ना हो या कोई बड़ा काम क्यों ना हो। मुझे लगता है कि इसमें है। और अपने बच्चों को भी आप जरूर ट्रेनिंग दीजिए, पड़ोसी के बच्चे हैं उनके साथ भी, जिनके साथ दो चार लोगों के साथ अगर बच्चों के साथ घुल मिल सके उनको भी ट्रेनिंग दीजिए। सिर्फ इसमें स्वार्थ नहीं है, लेकिन देखिए कि कितना ये समाज का कल्याण भी है। लोग सेंसिटिव बनेंगे अजय जी, भावनाओं की कद्र करेंगे, पौधों से जुड़ेंगे, नेचर से जुड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं एक लगेगा कि चलो ठीक है, कुछ अपने टाइम का सदुपयोग कर रहे हैं। धीरे धीरे वो मोबाइल से उनका एक इंटरेक्शन टाइम भी कुछ भी कम होगा, आधे घंटे भी अगर आप कम कर दिए, क्या बुराई है, क्या समस्या है। तो ये एक पॉइंट है। मुझे लगता है कि अजय जी कुछ और छूट गया है, क्योंकि 2-3 मिनट बचे हुए हैं, उसको सदुपयोग कर लें, कुछ समराइज आप करना चाहें या पूनम जी। लेकिन आज काफी हेल्दी चर्चा हुई, और अजय जी का स्पेशली धन्यवाद कि उन्होंने पॉइंटर्स नोट किए और इसमें से काफी कुछ निकला। बहुत बहुत देखिए, तो ये दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म। और एकदम चर्चा के दौरान जो है कितना अच्छा नोट निकले। आप उसको फोटो खींच के भी डाल दीजिएगा सर, और क्योंकि वीडियो देखने में बड़ा टाइम लगता है लोगों को तो कम से कम उससे पढ़ जाए। लोगों को वही 60 वाला ज्ञान चाहिए कि चलो 1 मिनट में रील आई, उसके बाद स्क्रॉल हो गया। और 1 मिनट में क्या होता है, 2 मिनट में मैगी भी कही जाती है, लेकिन नहीं बनती है 2 मिनट में, उनकी उसके लिए भी 5-7 मिनट लगी जाता है, 10 मिनट लगी जाता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, लेकिन आज बहुत हेल्दी रही, इंट्रिंजिंग बिल्कुल एक और समग्र वाली चर्चा रही। जी पूनम जी कुछ कर रही हैं आप? हाँ बोलिए, एक बार आवाज आपकी आ रही थी। जाएंगे तो प्लांट का कैसे होगा, क्या स्पेशली वेजिटेबल का, तो पॉइंट वाइज जो भी कंक्लूजन निकला वो बहुत ही लोगों के लिए बेनिफिट होगा, जो भी इसको देखेंगे कि कितना आसान है और किस तरह से वेजिटेबल्स गार्डनिंग को मैनेज किया जा सकता है, अगर आप 4 से 5 दिन या 10 से 15 दिनों के लिए भी बाहर जाते हैं तो। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। तो चलिए मिलते हैं अगले सप्ताह। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अजय जी उसका फोटो खींच के जरूर डालिएगा, और बहुत अच्छा आपने पॉइंटर्स दिया। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ पॉइंटर्स को बगल में रहे, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं नोट निकले। और बहुत हेल्दी चर्चा रही, जबकि एक टॉपिक शुरू में लग रहा था, अजय भाई भी बोल रहे थे कि चलो 2 टॉपिक हो जाए, लेकिन एक ही टॉपिक ने जो है 40 मिनट खींचा, और अच्छा खींचा। और बढ़िया, अगर कोई सुन लेगा तो मुझे लगता है कि सच में अगर वो वेजिटेबल गार्डनिंग करना चाहता है तो इस दिशा में वो जरूर प्रयास करेगा। थैंक यू सो मच। अगले सप्ताह मिलते हैं कि किचन को कैसे मैनेज करें अपने वेजिटेबल गार्डन के हिसाब से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, क्योंकि मार्केट के हिसाब से अभी हमारा किचन मैनेज होता है, तो वेजिटेबल गार्डन के हिसाब से किचन कैसे मैनेज होगा। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगले रविवार को। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सभी का।